दोस्तों, रोज औसतन 500 इंडियंस नागरिकता छोड़ के विदेशी बन जाते हैं, यानी कि वे विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम लेबर कॉस्ट 1800 रुपए प्रति घंटे है, लेकिन इंडिया में 200 रुपए भी नहीं है। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि सरकार एक तरफ प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, दूसरी तरफ हर साल करीब 1.8 लाख इंडियन नागरिकता छोड़कर विदेशी बन रहे हैं। दोस्तों, इनमें से 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बाकी ज्यादातर लोग भी अच्छी कमाई वाले प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें की भारत की नागरिकता छोड़ने की होड़ मची हुई है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारत की नागरिकता छोड़ने का जो ट्रेंड है वो कैसे साल दर साल बढ़ रहा है। दोस्तों, सन 2011 में 1,22,819 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। वहीं सन 2012 में 1,20,000 लोगों ने, 2013 में 1,31,000 लोगों ने, 2014 में 1,29,000, 2015 में 1,31,000, 2016 में 1,41,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। उसी तरह क्रमशः ये साल दर साल ऐसे ही ये संख्या बढ़ता रहा। साल 2021 में ये संख्या बढ़कर 1,63,370 पे पहुंच गया है। 2022 में तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये संख्या अब बढ़ के 1,83,741 बन गया है। दोस्तों, पिछले 11 सालों में 16 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, यानी कि औसतन रोज करीब 400 लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। 2021 और 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की रफ्तार काफी बढ़ गई है। औसतन रोज करीब 500 लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं पिछले 2 सालों में। भारत छोड़कर किन देशों की नागरिकता भारतीय लेते हैं? सबसे ज्यादा अमेरिका की नागरिकता ली जाती है, जिसमें कि 50,803 मामले सामने आए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया उसके नीचे है। ऑस्ट्रेलिया में 20,689 लोगों ने नागरिकता ली है। कनाडा है उसके नीचे, उसके बाद न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और अन्य देशों में लगभग 12,800 लोगों ने नागरिकता प्राप्त की है। तो दोस्तों, इस तरह से कुल 1,80,000 लोगों ने सन 2021-22 में भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। दोस्तों, भारत छोड़कर जाने वाले लोगों की सबसे पहली पसंद अमेरिका है। इसके बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। हर साल औसतन 55,000 से ज्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं। भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी क्यों बन रहे हैं लोग? दोस्तों, सन 2020 की ग्लोबल हेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के हाई नेटवर्थ वाले लोगों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ने की बड़ी वजह अपराध की बढ़ती दर या घर में व्यावसायिक अवसरों की कमी का होना बताया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने के पीछे ये भी वजह है कि महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल की तलाश करना, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि प्रदूषण से मुक्त हवा, फाइनेंशियल कंसर्न जैसे कमाई ज्यादा और कम टैक्स देना, इसके लिए परिवार के लिए बेहतर हेल्थ केयर, बच्चों के लिए एजुकेशनल सुविधा और अग्रेसिव सरकार से बचकर निकलना भी ये वजहें इन भारत के नागरिकता छोड़ने में शामिल होती हैं। दोस्तों, एक्यूस्ट एडवाइजर के सीईओ परेश कोरिया कहते हैं कि 2020 में विदेशों में बसने के लिए की गई पूछताछ में सबसे ज्यादा बेहतर हेल्थ केयर, कम प्रदूषण और बिजनेस के लिए आसान देशों जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में लोग जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का आकर्षण कम हुआ है, पहले से थोड़ा कम हुआ है। इसकी वजह ग्रीन वीजा के लिए निवेश की राशि का $5 लाख से बढ़ा के $9 लाख कर दिया गया है। दोस्तों, भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद कुछ स्पेसिफिक देश ही ये क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि ग्लोबल हेल्थ माइग्रेशन रिव्यू ग्लोबल डेटा पर फोकस करता है, लेकिन इसके कुछ फैक्टर भारत पर भी लागू होते हैं। आमतौर पर जिन देशों में लंबे वक्त से भारतीय जा रहे हैं और जहां जिनकी फैमिली और फ्रेंड्स रहते हैं, वो देश ऑटोमेटिक पसंद बन जाते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे के देखा देखी उन देशों को ज्यादा पसंद करते हैं जहां पे पहले भारतीय बहुत ज्यादा जाके बस चुके हैं। इसके अलावा जिन देशों पर पेपर वर्क आसान होता है, वहां भी लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। भारत की नागरिकता छोड़ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में जाने की पीछे 4 सबसे बड़ी वजह हैं। भारत में 2 देशों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में इजाफे की एक अहम वजह यह भी है कि भारत में नागरिकता से जुड़े नियम
संविधान संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वो अन्य किसी देश की नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। ऐसे में जो लोग विदेश गए, वहां अपना काम धंधा जमा लिया और वहां की नागरिकता मिल गई, ऐसे में उनकी नागरिकता भारत में स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाके वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत में आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि विदेश में रहने वाले लोगों का भारत से जुड़ाव देखते हुए भारत सरकार ने 2003 में PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और 2006 में OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च कर दिया था। इस कार्ड ने भारतीयों के लिए देशों की नागरिकता छोड़ने के फैसले को और आसान बना दिया था। इस कार्ड से भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद भी लोग भारत से आसानी से कनेक्शन बनाए रख सकते थे। OIC कार्ड की कुछ लिमिट्स भी हैं, जैसे कि इस कार्ड के धारक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी या संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते और खेती के लिए जमीन भी नहीं खरीद सकते। भारत का पासपोर्ट अपेक्षाकृत काफी कमजोर है, ये भी एक कारण है भारत की नागरिकता छोड़ने का। दोस्तों, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में इस समय 71वें नंबर पर है। भारत के पासपोर्ट से आप बिना वीजा 71 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के 173 देशों में यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर 172 देशों की यात्रा की जा सकती है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की नागरिकता छोड़कर लोग अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। दोस्तों, वीजा नॉट रिक्वायर्ड, वीजा ऑन अराइवल, वीजा रिक्वायर्ड और वीजा ऑन 90 डेज। दोस्तों, भारत 71वें स्थान पर है वीजा ऑन अराइवल पे। उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है, उसके बाद कनाडा का स्थान आता है, उसके बाद ब्रिटेन का, फिर इटली का और उसके बाद न्यूजीलैंड का। दोस्तों, विदेशों में बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड का होना भी भारत की नागरिकता छोड़ने का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। दोस्तों, 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल पड़ा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भी अभी बहुत ही भारत को लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि लोगों के पास पढ़ाई, कमाई और दवाई के मौके अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसके अलावा प्रदूषण जैसी समस्याओं के चलते भी लोग विदेशों में बसना चाहते हैं। दोस्तों, विदेशों में ज्यादा कमाई के मौके भी भारत की नागरिकता छोड़ने का एक विकल्प बन गया है। अमेरिका में बसे भारतीयों पर गहन अध्ययन करने वाले आर्थर डब्ल्यू हेलवेग के मुताबिक भारत छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हेलवेग के मुताबिक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, नौकरी, बच्चों के कैरियर और रिटायरमेंट जैसे विषयों पर विचार करने के बाद ही लोग भारत छोड़ते हैं। भारत में एवरेज लेबर कॉस्ट प्रति घंटे मात्र 170 रुपए है। ब्रिटेन में यही एवरेज लेबर कॉस्ट 945 रुपए है और अमेरिका में 596 रुपए है। इसके साथ ही इन देशों में लेबर लॉ की सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए इन देशों में काम करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि किस देश में मिनिमम कितना लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट प्रति घंटे के हिसाब से नापा जाता है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट है 1759 रुपए। उसके बाद स्थान आता है न्यूजीलैंड का 1744 रुपए, कनाडा उसके बाद आता है 1192 रुपए, ब्रिटेन 945 रुपए, इटली 614 रुपए, अमेरिका में 596 रुपए लेबर कॉस्ट है। वहीं भारत में मात्र 178 रुपए लेबर कॉस्ट बताया गया है। दोस्तों, अमेरिका के देश छोड़ने से भारत में रोजगार की दर पहले से ही खराब है। ऐसे में अमीरों के व्यापार का कहीं और जाना यहाँ बेरोजगारी दर को और ज्यादा बढ़ाएगा। इससे भारत में अमीरी गरीबी का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अमीर भारी टैक्स से बचने के लिए भी देश को छोड़ देते हैं। इससे टैक्स कलेक्शन भारत का कम होता है और देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, कोरिया में टैक्स का सिस्टम बहुत ही सिंपल है, इसलिए लोग अपना देश छोड़कर इन देशों में बिजनेस जमाने चले जाते हैं।
WION की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1996 से 2015 तक की बोर्ड परीक्षाओं के आधे से ज्यादा रैंक होल्डर्स बाहर देशों में शिफ्ट हो गए हैं और अब भी वहीं पे नौकरी कर रहे हैं। यानी कि शार्प माइंड भारतीयों का एक हिस्सा विदेशी देशों की तरक्की में अपना दिमाग को लगा रहा है, यानी कि इसे हम ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं। दोस्तों, विदेशी मामलों के जानकार और GNU के प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि 2022 में 4 लाख से ज्यादा लोग बाहर पढ़ाई करने गए थे। इसी दौरान उनकी पढ़ाई में होने वाला खर्च लगभग $27 मिलियन से भी ज्यादा। दोस्तों, इतना ज्यादा खर्च करके पढ़ने वाले बच्चे अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी रखते हैं, जो कि उन्हें भारत में नहीं मिल पाता। ऐसे में वो विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। दोस्तों, भारत की इससे दो तरह का नुकसान होता है। पहला कि इतना बड़ा अमाउंट पढ़ाई के नाम पर विदेश चला जाता है। दूसरी ओर हमारा ब्रेन ड्रेन होके वापस नहीं लौटता। अभी तक हमारे भारत की नागरिकता छोड़ने वालों के बारे में दोस्तों, अभी तक तो मैंने ये बताया आपको कि भारत की नागरिकता कितने लोग छोड़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने विदेशी भारत की नागरिकता लेते हैं। दोस्तों, भारत की नागरिकता लेने वाले विदेशियों की संख्या काफी कम है। 2022 में मात्र 60 लोगों ने भारत की नागरिकता ली थी। वहीं सन 2021 में मात्र 42 लोग और सन 2020 में मात्र 27 लोग। दोस्तों, इन विदेशियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि अगर उनको शामिल कर लिया जाएगा तो ये आंकड़े और भी बेकार हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।